सरना कोड यानी अपनी धार्मिक पहचान को लेकर के एक बार फिर से तमाम आदिवासी समाज के लोग और सरना धर्मावलंबी जो हैं अब एक बार फिर से अपने आंदोलन को आवाज़ देने जा रहे हैं। अब 17 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग हज़ारों की संख्या में धरने पे बैठेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राहुल तिर्की हैं। राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी, एक बार फिर से आप लोग जो है आंदोलन को जो है उग्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दिल्ली तक जो है अपनी आवाज़ पहुँचाने जा रहे हैं। देखिए, आज निश्चित तौर पे आज आदिवासी भारत के मूल नागरिक मूलवासी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको माना है। आज हम लोग इस झारखंड प्रदेश में बात करते हैं, खुटकटी ज़मीन का बात करते हैं, भुइयारी ज़मीन का बात करते हैं। तो जब जंगल था उसको साफ़ करके या पुरखा ने हमारे सजोने का काम किया, उसको साफ़ करके कृषि योग्य ज़मीन बनाए। लेकिन आज इस जब लोकतंत्र में बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो इन आदिवासियों का जो लगभग 15 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे आदिवासी निवास करते हैं और अपने आप को प्राकृतिक पूजा करते हैं, लेकिन आज तक उनको पहचान नहीं मिला है। आज भी वो पहचान से वंचित है। इसको लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार आंदोलन चल रहा है और हम लोग इस बार मांग करें, जनगणना से पहले हमारा जो धर्म पहचान है सरना कोड हम लोग को चाहिए। इसलिए लगातार पूरे देश से पूरे सरना धर्म को मानने वाले लोग दिल्ली के जंतर मंतर में 17 फरवरी को महाजुटान होने जा रहे हैं और हम अपनी मांगों को पूरा करें। सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो धार्मिक पहचान है, अलग धर्म का कोड हमें प्रदान किया जाए, हमें दिया जाए। और जो जुमलेबाजी लगातार करते आइए तो इस बार आदिवासी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और भी विभिन्न रूप से हमारा जो कार्यक्रम है अभी जो चल रहा है, तो 17 फरवरी को जो हमारा जो कार्यक्रम है, तो अभी भी हम लोग आह्वान करना चाह रहे हैं समाज से कि जिन किन्होंने भी अपना टिकट नहीं कराया है तो वो दिल्ली के लिए अपना टिकट कराए, अपना स्थान सुनिश्चित करें, क्योंकि हमारी धर्म की बात है और यह हमारा अस्तित्व का बात है। तो इस लड़ाई में आप बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी दें, हिस्सेदारी दें। क्या कुछ रणनीति बन रही है, कहाँ कहाँ कैसे क्या तैयारी चल रही है इस आंदोलन को लेकर? देखिए, आज अलग अलग जो राज्य है जैसे बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो विभिन्न जगह के हमारे प्राकृतिक पूजा को मानने वाले लोग ने सबने सहमति जताया है और बहुत से लोगों ने जाने की सहमति जताया और टिकट भी कर लिया है। और इस बार हम लोग पूरे वेशभूषा में दिल्ली के जंतर मंतर में हम लोग कूच करेंगे और 17 फरवरी को वहाँ पे हमारा जो महाजुटान होगा और एक सुर में सरकार तक ये हमारे संदेश जाए कि आदिवासी का जो प्राकृतिक पूजक है वो पहचान से अब ज़्यादा दिन हम लोग को वंचित ना करे और जो हमारा मूल जो पहचान है सरना धर्म कोड, क्योंकि आज हम लोग का कोई पहचान नहीं। आज लोग हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब सबका पहचान है। लेकिन पिछले अगर 2011 का जनगणना का बात करें, लगभग 50 लाख लोगों ने सरना लिखा। इतना बड़ा आंकड़ा को आज वंचित किया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। और आदिवासियों को भी लगातार कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू है, तो हम लोग कतई हिंदू नहीं हैं, क्योंकि जो हमारी रूढ़िवादी कस्टमरी जो व्यवस्था है वो हमारी पुरखों द्वारा दी गई है और उसी के तहत संविधान में भी यह निहित किया गया है कि हमारा हक अधिकार दूसरा से अलग है, क्योंकि हम दूसरे से भिन्न हैं और यही भिन्नता हम लोग को अलग बनाती है। और मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि यह पहचान हम लोग को दिया जाए और हमारा जो संवैधानिक लड़ाई है तो निश्चित तौर पे दिल्ली के जंतर मंतर में 17 फरवरी को देखने को मिलेगा। सरिता जी, कैसे क्या देख रहे हैं? एक बार फिर से तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो सरना धर्म को मानने वाले हैं, ये सब एकत्रित हो रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज आदिवासियों का एक पहचान नहीं की वजह से हम मतलब कई जगह पे हम लोगों ने लोगों को नदारत देखा है। वो लोग एकजुट हो के भी एक नहीं हो पाए। लेकिन आज जिस तरह का समय है, हमको एक पहचान की ज़रूरत है। संवैधानिक जो अधिकार है जो हमें आदिवासी होने के नाते जो हमको मिला है वो हमको चाहिए, क्योंकि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करें तो उनको उनका एक अलग से व्यवस्था किया गया है, तो हमें भी चाहिए। क्योंकि मेरा पुरखा हमेशा से आदिवासी वो पूर्वज वो प्राकृतिक रहा है और आज हम भी उसी प्रकृति को पूजते हैं, उसी को मानते हैं और उसी के आलोक में एक हम पहचान मांगते हैं, जिसका हम खुल के कहते हैं कि हमको सरना धर्म कोड दीजिए। क्योंकि इस बार की जनगणना जब होगी 2027 में, तो हम उसमें जो जनगणना होगी 5 करोड़ हम लोग आदिवासियों ने ये ठाना है कि 5 करोड़ पार करेंगे अपना जनगणना का जो आंकड़ा है उसको। और इसीलिए आज
एक सरना धर्मावलंबी होने के नाते हम एक सिरसिता स्थल जो हमारा सृष्टि स्थल है, जो हम लोग मानते हैं, मेरा जो पूर्वज जो हम जो सृजन मेरा जहाँ से हुआ वो सृष्टि स्थल सिरसिता नाले है, जो हम लोग इस महीना के माघ पंचमी 23 जनवरी को जा रहे हैं। तो एक आस्था, एक मतलब एक जो हम लोग गॉड कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, जो प्रकृति को हम जो मानते हैं, वो ऐसा जगह में हम जा रहे हैं। और हम लोगों ने एक विशेष प्रार्थना वहाँ से भी एक आह्वान किया है कि एक विशेष प्रार्थना होगा कि दिल्ली में हमको वो जंतर मंतर में हमको सरना धर्म कोड मिले। सरकार से भी अपील है। और 3 फरवरी को हम केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली में एक विशेष प्रार्थना यहाँ पे वाहनों द्वारा होगी, जो विशेष सरना धर्म कोड को लेके होगी। तो इस तरह की हम लोगों ने प्रार्थना विनती, हम वो धरती माँ, वो धर्मेश जो सिंह मोंगा, जो हम सूर्य भगवान को मानते हैं, उनको हम नमन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। वो पहान के द्वारा पूजा पद्धति होगा कि सरना धर्म कोड जो है वो हमको मिले। जो सरकार को मेरा बात नहीं सुनाई दे रही है, मेरा आंकड़ा नहीं दिख रहा है, या फिर वो अनसुनी अनदेखा कर रहे, उनको दिखे और हमको सरना धर्म कोड जल्दी मिले, ताकि हम आदिवासी ये देश में जितने भी क्षेत्र पे लोग इधर उधर हैं, वो एक पंक्ति में एक मतलब पंक्ति में एक कटरबद्ध चले और मेरा आदिवासी का जो जनसंख्या है वो दिखेगा। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा सरना धर्म कोड हमको मतलब संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक रूप से हमको मिले। हम उसके लिए आंदोलनरत हैं। और जैसे मेरा सदियों से मेरा पुरखा लोग आंदोलन करते आए हैं, वर्षों से कर रहे हैं, उसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और हम सरना धर्म कोड लेके रहेंगे इस बार। और यही उम्मीद और आशा के साथ हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आप मेरी जो जनगणना है उसके हिसाब से दीजिए हमको, क्योंकि बीते 2011 में जो 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड का अंकित किया है, उसके आलोक में हमको दीजिए इस बार। क्योंकि बीते में आप लोगों ने जैन को 40 लाख में दिया है, तो हम तो उसका आंकड़ा पार कर चुके हैं। हमको मिलना ही चाहिए, मेरा संवैधानिक अधिकार है और इसके लिए हम लड़ेंगे। तो अब 17 फरवरी को जो है एक बार फिर से तमाम आदिवासी समाज के लोग जो झारखंड से चल करके एक बार दिल्ली पहुंचेंगे, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। एक बार फिर से आप लोग एक जो है एकजुट हो रहे हैं, 17 फरवरी को दिल्ली जाने की जो बात है वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जो है आंदोलन आड़िया पार की होगी? निश्चित रूप से देखिए, ये हमारी जो जनगणना प्रपत्र में जो सरना धर्म कॉलम की जहाँ तक बात है, ये बहुत ही हमारी चिर परिचित मांग है। और इसको लेकर के जो आदिवासी समाज जो आंदोलित रहा है ना, ये हमें लगता है विश्व रिकॉर्ड बनाया है आंदोलन को लेकर के। और इस पर भी जो केंद्र सरकार है वो उसके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। हमें लगता है एक षड्यंत्र के तहत ये धर्म कोड को रोका गया है, क्योंकि आदिवासी समाज को छत विछत मतलब तितर बितर या फिर ख़त्म करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। यदि उनकी जो धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो धर्म का स्थल आस्था के जो केंद्र है, उसी को यदि हम नष्ट कर दें तो फिर वो समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा, है ना। अभी आप देख रहे हैं हमारे देश में धर्म और उसकी व्यवस्थाओं को बहुत ही प्राथमिकता दी जाती है, और संरक्षण भी हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि उनकी जो धार्मिक और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको संरक्षण करने का बहुत सारा ऐसा प्रावधान है। हमारे लिए भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कि हमारे अस्तित्व अस्मिता की रक्षा के लिए वो प्रावधान निहित की गई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारी उन व्यवस्थाओं को संरक्षित करने का कोई भी पहल नहीं कर रहा है। इवन केंद्र सरकार के पास पूरा पावर है, शक्ति है। यदि वो चाहेंगे तो हमारी इन व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारे सरना कोड की जो मांग हो रही है उसे अविलंब वो स्वीकृति प्रदान करेंगे, और हमें इसकी व्यवस्था के लिए जनगणना प्रपत्र में निश्चित रूप से इसको अंकित करने के लिए वो पहल करेंगे। और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से तमाम जो सरना धर्म के जो मानने वाले हैं ये तमाम लोग दिल्ली पहुंचेंगे और फिर दिल्ली में जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ जो है बुलंद करेंगे। हम कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे।
एक बार फिर जो दिल्ली की तरफ जो है तमाम जो सरना धर्म मानने वाले हैं लोग जा रहे हैं अपनी धर्म की मांग को लेकर के, क्या लग रहा है कि झारखंड से एकजुटता दिखेगी, लोग वहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले 22 स्कोप को जोहार मेरी ओर से। और हम एक आदिवासी युवा लड़का है, तो मैं अपने बात इस तरह रखता हूँ कि हमारे जो पूर्वज है उनकी रूढ़िवादी परंपरा है, उनकी पहचान है, उनकी भाषा है, कल्चर है, हर कुछ है। तो हम नहीं चाहते कि अपनी पहचान को अपने रास्ते में ना चल के दूसरे के दिखाए रास्ते पे, दूसरे के इशारे पे, दूसरे के कठपुतली हम बने। उससे अच्छा कि अपनी पहचान को, अपनी धर्म को आगे लेके बढ़ाएं और उसको राष्ट्रीय दर्जा देने का काम करेंगे। बात रही 17 फरवरी को, तो हम जैसे युवाओं से आग्रह करते हैं, भाई बहन दीदी सभी से, कि वो भी जाएं और उस पर सम्मिलित हो, क्योंकि हमारा अस्तित्व पहचान होना चाहिए। कहा जाता है जिस लोटे के नीचे पेंदरी नहीं होता वो कहीं किसी एक जगह नियंत्रण मतलब निर्धारित रूप से स्थापित नहीं रहती है, इधर का कभी उधर का। हम चाहते हैं हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व के लिए हमें खुद प्राप्त हो, जिससे लोग हमें जाने कि हमारा भी कोई पहचान, हमारा भी कोई कोड है, ना कि और लोगों के कोड पे, किसी के छज्जे के नीचे हम रहना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। जिस समय हम लोग का पिछला बार जो हम लोग का आदर्श कोड होता है उस पर जब हम लोग सब लोग सरना लिखे थे, सरना धर्मावलंबी भारत में जितने भी हैं, तो उसमें 50 लाख लोग हम लोग ये लिखे थे, मतलब कि सरना धर्म कोड। तो इस बार तो हम लोग का जो हम लोग जिस तरह से हम लोग जागरूक हुए हैं कि हम लोग का एक अपना पहचान होना चाहिए धर्म को लेके, तो इस बार तो हम लोग 5 करोड़ लोग वहाँ पे सरना धर्म कोड मतलब कि सरना लिखने जा रहे हैं। धर्म कोड नहीं होने से एक मतलब कि ये मतलब दुविधा होती है, जो भी बच्चे लोग, हम लोग के बच्चे लोग स्कूल में और कॉलेजेस में जब वो लोग किसी तरह का फॉर्म भरते हैं और जहाँ पे धर्म का कॉलम आता है, तो वहाँ पे उनको सरना धर्म कोड का कॉलम में ऑप्शन नहीं आता है कि वो लोग क्या भरें, तो मजबूरन वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस धर्म कोड में हम जाएं। तो इससे होता क्या है कि वो लोग फिर मतलब कि जो भी समझ में आता है वो भर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग के लिए कुल मिलाकर के सभी लोग एकजुट होकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं, एकदम एकजुट होकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना मांग है। तो सरकार को तो ये मतलब कि धर्म कोड पास करना चाहिए। और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। क्या लग रहा है, खास करके जो लड़कियां जो हैं वो भी अब देख रहे हैं कि पिछले 2025 की बात करें तो लगातार आंदोलन में काफ़ी सक्रिय भूमिका में रही है। इस आंदोलन यानी 17 तारीख को जो आंदोलन होगा उसमें क्या लग रहा है कि लड़कियों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा? हाँ देखिए, युवा अभी पढ़ लिख रहे हैं, आदिवासी बोलते हैं कि आदिवासी युवा लोग पढ़ लिख नहीं रहे, लेकिन वो लोग को बताना चाहते हैं कि हम युवा भी पढ़ लिख कर इतना समझदार हो चुके हैं कि अपना हक अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़े लिखे हैं और अभी कोई सा भी वैकेंसी वगैरह सब भरने जाते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका कॉलम रहता है, लेकिन हम लोग का कोई सा भी कॉलम नहीं रहता है। तो दिल में बहुत दुख लगता है कि दिल में पत्थर रख करके हम लोग वह वैकेंसी सब भरते हैं, और ना चाहते हुए भी हिंदू में हम लोग को टिक मारना पड़ता है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई और कुछ में तो नहीं मार सकते हैं। लेकिन हम लोग को ना हिंदू है, ना हम लोग सिख है, ईसाई, हम लोग का एक अलग रूढ़िवादी एक व्यवस्था है, लेकिन उसको हटा दिया है। और ये सरकार को समझना चाहिए कि हम आदिवासी है और हमारा पूर्वज जो यहाँ पर जल जंगल जमीन था, उसको पहले जंगल झाड़ सब था उसको साफ करके आदिवासी यहाँ पर बनाया। सबसे पुरखा हम लोग आदिवासी है, उसके बाद जितना भी है वो सब आए। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को ही पहचान नहीं मिल रहा है, तो सरकार को सोचना चाहिए। यानी कि इस पर लड़कियां भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हाँ जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि तमाम लोग जो हैं एक बार फिर से एकजुट हो रहे हैं और अपने धर्म की पहचान को लेकर के यानी कि सरना कोड की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे 17 फरवरी को भारी संख्या में पहुंच करके आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करें। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी गोलू के साथ अमित जानी, बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।